हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है नोटिफिकेशन नंबर 28/2021 के नोटिफिकेशन के जरिए, ठीक है, जो आपकी 1 अप्रैल 2021 को इश्यू हुई है। अमेंडमेंट क्या हुआ है? सबसे पहले यहाँ पर आपको पता भी होगा कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की जो डेट है वो 15 जनवरी है, 15 जनवरी 2021। और जो ITR फाइल करने की ड्यू डेट है वो है आपकी 15 फरवरी 2021, है ना। तो अब आप ये देख सकते हैं कि एक महीने का डिफरेंस है, 1 महीने का डिफरेंस है ना। अब आप ये देख सकते हैं 1 महीने का डिफरेंस है। अगर आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पहले फाइल कर दी है और बाद में द रिपोर्ट ऑफ ऑडिट फर्निश्ड अंडर दिस रूल मे बी रिवाइज्ड बाय द पर्सन बाय गेटिंग अ रिवाइज्ड रिपोर्ट ऑफ ऑडिट फ्रॉम एन अकाउंटेंट ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड बाय सच अकाउंटेंट फर्निश्ड इट बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करनी है उसको कब तक फर्निश करना है? उसको फर्निश करना है एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब आपको कब तक सबमिट करना है? 31/3/2022 तक अपनी आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जो आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसको आपको रिवाइज करना है, उसको फर्निश करना है। किस रिलेशन में? इफ देयर इज एनी पेमेंट बाय सच पर्सन आफ्टर फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट अंडर सब रूल 1 and 2 which necessitate recalculation of disallowances अंडर सेक्शन 40 एंड सेक्शन 43 भी है। देखिए, आपने जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाई है ना 15 जनवरी तक, उसमें आपने 43V की डिसअलाउंसेस डाल दी। आपको पता होगा कि 43V में कुछ एक्सपेंसेस हैं। इन एक्सपेंसेस की आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जैसे बोनस या कमीशन, है ना, बोनस या कमीशन हो गया या कोई टैक्स का पेमेंट हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपके काफी सारे खर्चे हैं, ये आपको तभी मिलते हैं जब आप ड्यू डेट ऑफ ITR पेमेंट कर देते हो, ड्यू डेट ऑफ ITR पेमेंट इसका कर देते हो, तभी आपको डिडक्शन मिलती है। अब आपने क्या करा? आपने जब आपकी और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो रही थी उस डेट तक आपने इसका पेमेंट नहीं करा, आपने उसको 43V में डिसअलाउंसेस में डाल दिया। अब बाद में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जब आपकी 40 की डिडक्शन हो गई, जैसे आपने किसी एक्सपेंसेस में आपको TDS काटा था, TDS आपने नहीं काटा या काट लिया, जमा नहीं करा प्रॉपर तरीके से, तो ये सब कंप्लाइंस आपको ड्यू डेट तक करनी है ITR के। अगर आपने ड्यू डेट तक मतलब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने तक यदि आपने ये कंप्लाइंस नहीं करी है और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने के बाद और ITR भरने से पहले ये कंप्लाइंस आपने कर दी, तो आप क्या कर सकते हो? इसके रिलेशन में आप क्या कर सकते हो? अपनी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, उसको क्या कर सकते हो? उसको रिवाइज कर सकते हो। कब तक करना है रिवाइज? मैंने आपको बता दिया 31/3/2022 तक। एक तो ये चेंज हुआ है आपका। दूसरा चेंज, एक क्लॉज है इसमें 8, आपको पता होगा जो आपका फॉर्म है, फॉर्म 3CD, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें ये मैं बता रहा हूँ फॉर्म 3CD से। इस 3CD में जो आपके क्लॉसेस हैं उससे रिलेटेड है ना। फॉर्म 3CD में आपके क्लॉसेस है ना, क्लॉसेस में एक पॉइंट आपका 8A क्लॉज है ना। इसमें आपको कंसेशनल रेट्स, अगर आप कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्स का बेनिफिट ले रहे हैं, है ना, और आप इन सेक्शन को क्लेम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। पहले ये 3 सेक्शन थी जो कि कंपनीज के लिए थी। अब ये आपका 115 BAC और 115 BAD, ये 2 सेक्शन आ गए हैं। ये है इंडिविजुअल एंड HUF के लिए, ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो ये 2 सेक्शन चूंकि इसी साल से आएंगे तो इन 2 सेक्शन को और ऐड कर दिया गया है। क्या आप कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स को क्या आप ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अभी क्लॉज 17 क्या है? क्लॉज 17 में देखो, अगर आपने लैंड या बिल्डिंग बेचा है या बोथ बेचा है और बेचने के बाद में जो उसका कंसिडरेशन है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे बेचा हुआ है, कंसिडरेशन उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर है, तो एक ना गवर्नमेंट जब आपका लॉकडाउन चल रहा था तो एक बेनिफिट लेके आई थी कि भैया ये जो फ्लक्चुएशन है कंसिडरेशन का, ये 20% तक हम माफ कर देंगे। 20% तक क्या कर देंगे? हम माफ कर देंगे, है ना। ये जो डेटा आपकी 30 जून 2021 को फिनिश हुई है, मतलब खत्म हुई है। ये जो बेनिफिट आपको 20% का फ्लक्चुएशन मिल रहा है, ये 20% का फ्लक्चुएशन जो आपको मिल रहा है वो 43CA में मिल रहा है और 56(2) क्लॉज X में मिल रहा है ना। ये सेक्शन 50C में नहीं मिल रहा है। ये जो 20% का फ्लक्चुएशन है वो 50C में नहीं मिल रहा है ना। यदि आप कैपिटल असेट्स एज अ कैपिटल असेट्स ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको 20% का फ्लक्चुएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ मिल रहा है सेक्शन 43CA में। ये 43CA किससे मिलता है भैया?
यदि आप लैंड और बिल्डिंग को एज ए स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में आपको 20% का फ्लक्चुएशन हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो रिसिपिएंट है जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, उसी केस में वो गिफ्ट ना माना जाए, है ना। जो भी डिफरेंशिएट होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से माइनस कर दिया हम कंसीडरेशन, जो भी आपका डिफरेंशिएट है यदि 20% तक है तो जो रिसिपिएंट है उसकी केस में वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन ये तभी है, ये इसमें डेट दे रखी है उस डेट तक यदि आपके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो यदि आपने इन जो प्रोविजो है, प्रोविजो टू सेकंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 43 सीए, यदि आपने इसका बेनिफिट लिया हुआ है, या आपने फोर्थ प्रोविजो टू क्लॉज एक्स ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56, यदि इसका आपने बेनिफिट लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये वाला की कॉलम है, ये आपका क्या हुआ है, ये अमेंडेड हुआ है। तो आपको यहाँ पर इसकी एंट्री, यहाँ पर आपको इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, पहली चीज, है ना। दूसरा, अब तीसरा क्या चेंज हुआ भैया, देखिए तीसरा चेंज क्या हुआ है, आप यदि न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो, कौन सी टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो, न्यू टैक्स रिजीम, इसे हम लोग न्यू टैक्स रिजीम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो ना, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट पहले ले रखा है तो उसका आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसका इन्होंने क्लॉज 18 में, क्लॉज 18 का है भैया, क्लॉज 18 है डेप्रिसिएशन का। किसका है, डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन में इन्होंने ये जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये इन्होंने क्या करे हैं, ये एडिशन करे हुए हैं कि भैया एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो आपको सीए में दिखाना है, और जो भी आपका इंटेंजिबल असेट्स है, और इंटेंजिबल असेट्स में यदि आपकी गुडविल ऑफ ए बिजनेस या प्रोफेशन इंक्लूडेड है तो उसका एडजस्टमेंट आपको सीवी में दिखाना है ना। ये दोनों एडजस्ट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आपकी डबल सी में आ जाएगी। सर ये आपका एडजस्टमेंट है ना। ये आपका किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ये डेप्रिसिएशन वाले क्लॉज में है, क्लॉज 18, डेप्रिसिएशन वाले क्लॉज में है, क्लॉज 18 में है ना। एक तो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, एक आपका जो इंटेंजिबल असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स में यदि आपने एडजस्टमेंट करा हुआ किसका, गुडविल ऑफ ए बिजनेस का, क्योंकि आपको इस पर आपको डेप्ट क्लेम नहीं कर पाओगे। यदि आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो, है ना, तो आप इसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे। तो आपने जो एडजस्टमेंट करा हुआ है अपने ब्लॉक ऑफ असेट्स में, उसका आपको ट्रीटमेंट यहाँ पर देना होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, ये आपका क्लॉज है ना, क्लॉज 32 है ना, फॉर्म 3CD का क्लॉज 32 है, जिसमें हमें किसकी डिटेल देनी पड़ती है, डिटेल ऑफ ए ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप सेक्शन 115 BAA, 115 BAC, 115 BAD, यदि आप इनका बेनिफिट ले रहे हो, इस सेक्शन को यदि आप क्लेम कर रहे हो, तो आपको जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो जो लॉसेस आपको नहीं मिल रहा है उसकी अमाउंट आपको यहाँ पर लिखनी है। दूसरी चीज, कौन से क्लॉज में, क्लॉज 32 में, फॉर्म 3CD के, है ना। एक एडजस्टमेंट आपका जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से है, उसका भी आपको अमाउंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्लॉज 32 में। आपके ये जो 2 कॉलम है, ये आपके 2 कॉलम क्या हुए हैं, एडिट हुए हैं, है ना। अब हम आगे चलते हैं। आगे आप ये देख सकते हैं, आपका जो क्लॉज 36 है वो क्या हो गया है, ओमिटेड हो गया है ना। तो ये आपके कुछ चेंजेस थे जो क्लॉज बाय क्लॉज मैंने आपको बताए, वो आपके असेसमेंट ईयर 21-22 से रिलेटेड थे, है ना। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, इसमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में तो मैंने आपको क्लॉज बाय क्लॉज बताए, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े से ही चेंजेस हैं। तो इसी तरीके से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं इसी तरीके से GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूँगा। ओके, बाय।